Hey guys, do you know the meaning of subject? Subject, विषय। ठीक है, जब हम लोग स्कूल या कॉलेज में होते हैं तब सब्जेक्ट का मतलब विषय होता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट कुछ और ही होता है। जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाउन का आखिरी टॉपिक, यानी कि नाउन का केस। आखिरी टॉपिक, तो इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, लेट्स गिव अ ब्रीफ ग्लिम्स ऑन इट। सबसे पहले हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा, नाउन एंड द टाइप्स ऑफ नाउन। सेकेंड हम लोगों ने देखा नाउन का नंबर। Thirdly, we saw related to the noun number video, that is compound noun. The fourth noun जो हम लोगों ने देखा that was noun gender. और पांचवा जो था that was question and answers on noun gender. तो नाउन के ऊपर आज तक हमने 5 वीडियोस ऑलरेडी डाल रखे हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस किया हुआ है तो इन सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप चाहो तो ये वीडियोस देख के पहले पिछला ज्ञान रिफ्रेश कर लीजिए। आज वी आर गोइंग टू टेक अप द लास्ट टॉपिक ऑन नाउन, दैट इज नाउन केस। एंड ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं इसमें 2 वीडियोस बनाऊंगी। सबसे पहले नाउन केस होता क्या है, कोई भी नाउन किसी सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या फंक्शन प्ले कर रहा है, ये ज्ञान, ये नॉलेज हम लोगों को नाउन केस से पता चलेगा। What function or role a noun plays in a sentence, that we are going to discuss under noun case. Now we'll discuss about the type of cases. Noun के cases कितने प्रकार के हैं? 4। तो पहला केस है सब्जेक्टिव केस, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट का पार्ट निभा रहा होता है तो वो नाउन सब्जेक्टिव केस का कहलाता है। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव केस, जब किसी सेंटेंस में नाउन ऑब्जेक्ट का रोल निभा रहा है तब वो नाउन ऑब्जेक्टिव केस का नाउन कहलाता है। तीसरा, पोजेसिव केस, जब किसी सेंटेंस में वो नाउन किसी के स्वामित्व की, किसी के ओनरशिप की बात कहता है तब वो नाउन पोजेसिव केस का नाउन कहलाता है। और चौथा और आखिरी, जब नाउन ऐसा फंक्शन प्ले करता है जिस नाउन से हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं, जिस नाउन को हम लोग डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, वो नाउन कहलाता है वोकेटिव केस का नाउन। आइए अब हम इन सारे नाउन केसेस को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। जब भी हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे द कैट किल्ड द रैट, इस सेंटेंस में 2 नाउन है, कैट और रैट, और दोनों का काम अलग अलग है। जो पहला नाउन है कैट, वो क्या काम कर रहा है, वो चूहे को मार रहा है। और जो दूसरा नाउन है रैट, उसका क्या काम है, वो पहले नाउन द्वारा मारा जा रहा है। दोनों का काम अलग हुआ। इसी तरह एक सेंटेंस में हर नाउन का अलग अलग फंक्शन होता है। इन्हीं फंक्शंस के बेसिस पे हम लोगों ने नाउन केस को 4 कैटेगरीज में बांटा है। The first is subjective case. So here we are going to discuss what is subject in a sentence. जब भी हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं, रोहन flies a kite, रोहन पतंग उड़ाता है, यहाँ पे 2 बातें जरूरी बताई गई हैं। एक है करने वाला और एक है क्या काम कर रहा है। तो करने वाला कौन है यहाँ पे, रोहन, और क्या काम कर रहा है, फ्लाइज अ काइट। हमने अपने पार्ट ऑफ स्पीच वाले एक वीडियो में मैंने कहा था कि सबसे छोटा सेंटेंस कम से कम 2 शब्दों का होना चाहिए, एक नाउन या प्रोनाउन और एक वर्ब। सो रोहन इज नाउन, उड़ाता है फ्लाइज, ये दोनों वर्ड मिलके एक सेंटेंस बन सकता है। अब इंग्लिश ग्रामर में जब हम लोग रोहन, जो करने वाला होता है, जो करता है, उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। सो द डूअर is called the subject in English grammar. जो verb है उसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर में predicate कहते हैं। So noun and verb, subject and predicate. So noun is the doer, काम करने वाला, and predicate is कौन सा काम हो रहा है। The first case of noun is subjective case. किसी भी सेंटेंस में जब किसी नाउन को सब्जेक्ट के हिसाब से यूज किया जा रहा है, कर्ता के हिसाब से यूज किया जा रहा है, उस नाउन को सब्जेक्टिव केस
का नाउन कहते हैं। सब्जेक्टिव को हम लोग नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। सो सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, जैसे कैट किल्ड द रैट, डॉग किल्ड द कैट, ये दो सेंटेंसेस है, दोनों में कैट है, पर क्या कैट दोनों में करता है? पहले सेंटेंस में कैट काम कर रही है, वो चूहे को मार रही है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में कैट बिल्ली करता नहीं है, वो कुछ कर नहीं रही है, वो तो मारी जा रही है। तो दोनों वर्ड एक ही है, कैट कैट, लेकिन सेंटेंस की बनावट के हिसाब से पहले सेंटेंस में कैट करता है। सो कैट इज सब्जेक्ट इन द फर्स्ट सेंटेंस। पहले वाला जो सेंटेंस है उसपे जो कैट है वो नाउन, इट इज ऑफ द सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, जहां पर किसी भी नाउन को सब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस का नाउन कौन सा है? पहले तो कैट करता थी, दूसरे सेंटेंस में डॉग करता है। सो पहले सेंटेंस में कैट, दूसरे सेंटेंस में डॉग, दोनों सब्जेक्टिव केस के नाउन हैं। इन सारे एग्जांपल्स में देखिए सारे नाउन्स करता है, यानी कि सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ केस ऑफ नाउन. The second type of case of noun is called objective case. Objective, we are getting this word from another word called object. यहाँ पे noun को object के हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे हम लोगों ने sentence लिया the cat killed the rat, और दूसरा sentence लिया the dog killed the cat. पहले sentence में cat, दूसरे sentence में dog, दोनों subjective case के noun हैं। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा है। पहले सेंटेंस में कैट किल्ड द रैट, किल्ड किसको? द रैट के बदले आप लिख लीजिए किसको? द कैट किल्ड किसको? उसका जो उत्तर मिलेगा वो नाउन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस का नाउन। तो कैट किल्ड द रैट, तो रैट पहले सेंटेंस में रैट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस का नाउन। उसी तरह सेकेंड सेंटेंस में द डॉग किल्ड द कैट, द डॉग सब्जेक्टिव केस, किल्ड इज अ वर्ब, उसके बाद वाले नाउन को आप हटा के उसके जगह लगा दो किसको? द डॉग किल्ड किसको? उसका उत्तर आएगा द कैट को। तो जो उत्तर है वो बिकम्स द ऑब्जेक्टिव केस। सेंटेंस की बनावट समझ लीजिए, पहले सब्जेक्टिव नाउन आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पे ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट न होकर दो ऑब्जेक्ट हों, तब क्या होगा? इस एग्जाम्पल को देखिए। सोनल गेव अ रिस्ट वॉच टू मोनिका। सोनल ने दिया, सब्जेक्टिव को आप हिंदी में किसने प्रश्न का उत्तर बोल सकते हैं? किसने? तो सोनल ने, तो सोनल इज सब्जेक्ट। गेव दैट इज अ वर्ब। सोनल गेव के बाद दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, एक है रिस्ट वॉच, एक है मोनिका। ये दोनों नाउन हैं और दोनों ऑब्जेक्ट भी हैं। उस वर्ब का असर उन दोनों पे हो रहा है, तो दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो दो ऑब्जेक्ट होने से क्या मतलब? उसका मतलब जब कभी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऑब्जेक्टिव केस में वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम कहते हैं सोनल गेव अ वॉच, सोनल इज सब्जेक्टिव केस का नाउन, गेव इज अ वर्ब, रिस्ट वॉच बन जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस। अब अगर हम ऐड करें गेव अ रिस्ट वॉच टू मोनिका, किसको दिया, तब वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पूरे सेंटेंस में तीन नाउन, सोनल, रिस्ट वॉच, मोनिका। सो करता सोनल है, इसलिए वो नाउन का सब्जेक्टिव केस। सोनल ने दिया, क्या दिया? रिस्ट वॉच, तो वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसको दिया? मोनिका को दिया, सो मोनिका बिकम्स एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देख लीजिए जहाँ पे सब्जेक्टिव केस का नाउन भी है, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी हैं। सी गो थ्रू दीज एग्जांपल्स। द थर्ड टाइप ऑफ नाउन केस इज पोजेसिव केस, जिसको हम लोग जेनेटिव केस भी कहते हैं। पोजेसिव मीन्स क्या? किसी भी चीज पर या किसी भी सामान पर मालिकाना हक होना, a sense of possession, a sense of belonging, a sense of ownership, आप उसका स्वामित्व रखते हो।
हम चारों केसेस में से पॉजेसिव केस थोड़ा डिटेल में हम लोग को पढ़ने की जरूरत है, जिसकी वजह से जो सेकंड वाला वीडियो होगा वो पॉजेसिव केस पे ही होगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, बाकी डिटेल्स हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। पॉजेसिव केस में ऐसे नाउन आ जाते हैं जो किसी भी सामान या किसी भी दूसरे इंसान का स्वामित्व दिखाते हों। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। दिस इज हैरीज पेन। यह हैरी की पेन है। हैरी अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब का। तो हैरी का, तो हैरी का ओनरशिप है उस पेन के ऊपर, हैरी का स्वामित्व है, हैरी का हक है, हैरी का पोजीशन है वो पेन। जो भी नाउन हमें किसी भी दूसरी चीज या दूसरे इंसान का पोजेशन दिखाते हों, उस नाउन को हम लोग कहेंगे दैट इज द नाउन ऑफ द पोजेसिव केस। यहाँ पर इस डिस्कशन काफी है, इसका डिटेल डिस्कशन अगले वीडियो में। नाउन का आखिरी तरह का केस है वोकेटिव केस, जहाँ पर हम लोग नाउन को डायरेक्टली एड्रेस करके उससे बात करते हों। हे सुरभि कम हियर, तो हम लोग सुरभि को बुला रहे हैं। चूंकि हम लोग उससे डायरेक्टली बात कर रहे हैं, उसको संबोधन कर रहे हैं, तो सुरभि बिकम्स अ नाउन ऑफ द वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का दूसरा नाम है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ऐसे एग्जांपल्स देख लीजिए। आई होप नाउन के केसेस के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आज के लिए काफी थी। उसका थर्ड केस पॉजेसिव केस दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो। गाइज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको ग्रामर में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती हो या आपको लगता हो कि ये पॉइंट क्लियर नहीं है, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आपके कमेंट्स हमको मोटिवेट करते हैं। प्लीज मेक इट अ हैबिट टू राइट कमेंट्स। कमेंट्स लिखेंगे, आप लोग कमेंट्स लिखेंगे तभी हम लोगों को लगेगा कि हमारे व्यूअर्स थोड़ा इंटरेस्टेड हैं। एंड इट इज अ रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक एंड शेयर दीज वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए इन सारे वीडियोज को। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पिक्सेलेटेड इंग्लिश इज द नेम ऑफ माई चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आस्क योर फ्रेंड्स टू डू द सेम। थैंक यू।